अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम न्यू बेस्ट चटपटी सी रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं गाइस मुरमुरे से। मुरमुरे से आज तक आपने जितनी भी रेसिपियाँ खाई होगी गाइस, ये रेसिपी एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, लेकिन बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। बहुत ही आसानी से ये हमारी मुरमुरे की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मुरमुरा लिया है, लेकिन मुरमुरे को हम थोड़ा सा छान लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है मुरमुरे में जो है वो रेत होती है, बालू होती है। तो जब हम इनको छान लेंगे गाइस, तो जो भी हमारे दिल में शक रहता है कि इसके अंदर कहीं मतलब किटकिटापन ना हो, खिसराए ना, तो वो जो है हमारा शक भी खत्म हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर रेत रहेगी तो वो भी निकल जाएगी। इसलिए मैं जो है इसको थोड़ा सा छान ली हूँ और उसके बाद में मैं इसको एक बाउल में डालूंगी। यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें कद्दूकस किया हुआ खिसा हुआ इसके अंदर अदरक डाल देती हूँ। आप पीस कर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है देख सकते हैं एक बड़े साइज का प्याज ली हूँ। प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है और थोड़ा सा हमने जो है एक मतलब गुंठी जो है हमने हरा वाला प्याज लिया है, उसको हमने बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर 1 कप जो है मैं गाजर ली हूँ। गाजर को भी मैं कद्दूकस कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाजर, हरा प्याज और जो नॉर्मल प्याज होता है उसको हमने डाल दिया है अपने मुरमुरे के अंदर। अब यहाँ पर हम नॉर्मल सा मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ, 3 में बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हूँ, आधा इसमें मैं नींबू का रस डाल दूँगी। इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो फिर आप इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा बनेगा। अब इसके अंदर मैं हस्बे जायका यानी ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल दी हूँ। तो मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से यही कहती हूँ कि स्नैक में थोड़ा सा नमक कम ही डालिए, क्योंकि स्नैक में अगर नमक थोड़े से कम रहते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट लगते हैं। अब सारी चीज़ें डालने के बाद में मैं यहाँ पर एक जो है बड़े साइज का आलू को बॉईल कर ली हूँ, उसको मैश कर ली हूँ। अब मैं इसको जो है आलू को भी इसके अंदर डाल दूंगी। आप कच्चा आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने आलू को पहले से बॉईल करके रख लिया था, तो हम बॉईल किया हुआ आलू इसके अंदर डाल देते हैं। आप अगर कच्चा आलू खिस करके डालेंगे वो भी गाइस बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमें इसके अंदर पानी नहीं डालना है, बगैर पानी का ही हमें इसको अच्छे से हाथों से मसल कर मीच कर सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। और जब नमक पाकर हमारा प्याज, हमारा जो है धनिया, हमारा गाजर और हमारा जो हरा प्याज है वो जब सारी चीज़ें नमक पाकर पानी छोड़ेगा, तो हमारा जो मुरमुरा है गाइस वो अच्छे से सेट हो जाएगा। बस आपको इसी बात को ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको पानी नहीं डालना है। अब यहाँ पर मैं जो है इसके अंदर हरा धनिया डाल दी हूँ और सारी चीज़ें डालकर हमें इसको हाथों से अच्छे से मसलना है। तो अब गाइस हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जिसको हम आला रोट भी कहते हैं। तो आप इसके अंदर जब भी डालेंगे आला रोट को, तो पहले आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में जिस हिसाब से जितने जो है आपकी क्वांटिटी में आपका नाश्ता होगा, बिल्कुल उसी हिसाब से आपको इसके अंदर आला रोट डालना है। आप इसके अंदर थोड़ा सा सूजी भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ इसके अंदर आला रोट डाला है। अब यहाँ पर मैं 4 से 5 जो है बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते डाल दी हूँ। इससे नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और कड़ी पत्ता जो है गाइस मुझे बहुत ही पसंद है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से हाथों से मैश कर लिया है, इनको मिला लिया है। अब हम इनकी टिक्की बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो जब तक मैं टिक्की बना रही हूँ गाइस, तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर रेसिपी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगे तो शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। इस तरीके से नई आसान रेसिपी, टेस्टी रेसिपी देखने के लिए।
अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो भी वीडियो मैं लेके आऊँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपियाँ देख पाएंगे। अब यहाँ पर हमने गैस के ऊपर पहले से तेल रख दिया है। तेल हमारा यहाँ पर मीडियम गर्म होना चाहिए। आप गैस के आंच को भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो गैस का आंच है वो बिल्कुल लो था। जब हमने अपना नाश्ता तेल के अंदर डाल दिया है और तेल हमारा जो है थोड़ा ठंडा हो गया है, उसके बाद में फिर हमने आंच को फास्ट किया है। अगर आप फास्ट आंच पर ही इसको डाल दोगे और आपका आंच जो है तेल एकदम ज़्यादा हीट है तो आपका नाश्ता जो है डालते ही तुरंत लाल हो जाएगा और अंदर तक वो क्रिस्पी नहीं होगा। जब आपका तेल अगर मीडियम गर्म है और जब आपको नाश्ता डालना है तो फिर आप गैस को एकदम मीडियम पे कर दीजिए और जब आपका नाश्ता डालने के बाद थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में फिर आप आंच को फास्ट कीजिए और फास्ट करके फिर आप जो है इस नाश्ते को आप इसको अच्छे से एकदम क्रिस्पी करारा होने तक फ्राई कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने अपने नाश्ते को बहुत ही बढ़िया से इसको फ्राई कर लिया है उलट पलट कर। आप इसका कलर देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि कितना प्यारा हमारे नाश्ते के ऊपर कलर आया है। देख सकते हैं, दिखने में हमें पता चल रहा है कि हमारा नाश्ता कितना क्रिस्पी करारा क्रंची बना है गाइस। तो इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को अपने फ्राई कर लेना है। यकीन मानिए गाइस, आज से पहले आपने तो मुरमुरे की बहुत सारी रेसिपियाँ खाई होगी, लेकिन एक बार इस रेसिपी को हमारे बताए तरीके से बनाकर देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये रेसिपी कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है। तो फिर से हमने अपने नाश्ते को डाल दिया है और डालकर अब हम इसको फटाफट चलिए फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं गाइस, हमारी जो रेसिपी है वो कैसे बनकर कंप्लीट तैयार हुई है। तो इनको फ्राई करने में भी हमें समय ज़्यादा नहीं लगता है और ये जो रेसिपी है ये अपने अंदर तेल को भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, यानी तेल को भी नहीं सोखती है गाइस। देख सकते हैं जितना तेल हमने पैन के अंदर डाला था बिल्कुल उतना ही तेल है। ये तेल अपने अंदर बिल्कुल नहीं एब्जॉर्ब करती है। बस आपको क्या करना है, आपको जब नाश्ता निकालना है तो आपको आंच को धीमी या फिर मीडियम नहीं करना है, फास्ट आंच पर निकालना है। अगर आप आंच को मीडियम या फिर धीमी कर दोगे तो आपकी जो रेसिपी है वो तेल को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन जब आंच फास्ट रहेगा, फास्ट आंच पर आप निकालोगे तो बिल्कुल नहीं नाश्ता आपका तेल को एब्जॉर्ब करेगा। अब मैं यहाँ पर आपको गार्निश करके भी दिखा दी हूँ। देख सकती हैं हमारा नाश्ता जो है वो कितना बेहतरीन, कितना करारा, कितना क्रिस्पी बना है, देखकर ही पता लग रहा है गाइस। यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, एक बार हमारे बताए तरीके से बनाकर देखिए। ये जो मुरमुरे का कटलेस है गाइस बहुत ही चटपटा है। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।